हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्यारी सी स्माइल के साथ। यदि प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर आप वॉच कर कर आना उसको, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर कनेक्शन बन पाएगा और पूरी पूरी प्लेलिस्ट आपको दे रखी है, आप वॉच कर लेना सारे के सारे प्रीवियस। और आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास कि हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, कोण की किस में क्या होता है, मेन जो टारगेट आपके पास रहता है कि जब भी आप किसी कोण को किसी प्लेन से कट कर लेते हो, तो जब आप प्लेन से कट करते हो तो आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं, तो यार उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जब आप लोकस लेते हो तो आपके पास वहां पर लाइंस बनती है, ठीक है। और वो जो दो लाइंस हमारे पास बनती है, उन लाइन के अंदर हमने एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले जो स्टेटमेंट हमें दे रखी है कि फाइंड द इक्वेशन टू द लाइंस, वो लाइंस इन विच द प्लेन, जो आपके पास ये वाला प्लेन रहेगा, कट द कोन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वो इक्वेशंस फाइंड करनी है, कौन सी लाइंस है जब आप किसी प्लेन के जब भी आप किसी प्लेन के साथ किसी कोन को कट करते हो तो जो आपके पास सेक्शन ऑफ द कोन आता है, लाइक आप किसी कोन को कट करते हो आपके पास जो ऊपर वाला सेक्शन बन जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उन लाइन की इक्वेशन बतानी है और साथ में उनके अंदर आपने यहाँ पर एंगल भी फाइंड करना। 4 एग्जाम्पल यहाँ पर मिलेगी। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो यार वीडियो देखने के बाद आपका कंसेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे, ठीक है। हमें जो इक्वेशन ऑफ कोन दे रखी है दैट इज मार्क एज इक्वेशन नंबर 1, और जो आपके पास प्लेन दे रखा है उसकी इक्वेशन आप नंबर 1 मार्क कर लेंगे, ठीक है। हम लेट करेंगे जहां पर स्टार्टिंग के अंदर कि लेट द इक्वेशंस ऑफ द लाइन ऑफ सेक्शन बी, जो आपकी लाइन ऑफ सेक्शन है, ठीक है, वो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक्स ओवर एल है इज इक्वल टू वाई ओवर एम है और इज इक्वल टू जेड ओवर एन है। और यहाँ पर हमारे पास जो लाइन हमारे पास बन रही है ना, वो लाइन आपके पास ऑब्वियसली कहाँ से पास करेगी, लाइक आपकी ओरिजिन से ही पास करेंगी, ठीक है। यहाँ पर ओरिजिन से पास करेगी बिकॉज आपका जो कोण है वो भी होमोजीनियस है जिसकी वर्टेक्स भी आपके पास ओरिजिन ही है, ठीक है, ये आपके पास है। सबसे पहला काम हमारे पास क्या होता है कि हमने लेट द इक्वेशंस ऑफ लाइन ऑफ सेक्शन भी हमारे पास जनरल लेट करी कि जो आपकी लाइंस आ रही है उनके डायरेक्शन रेशियो आपके एल है, एम और एन। आपका सिंपल खाली एक ही काम रहेगा, आपने एल एम एन को फाइंड आउट करना, सिंपल सा काम है, ठीक है। यदि जब आप कट कर रहे हो तो ये जो लाइन आपके पास आ रही है जी, यहाँ पर दो चीज आपके पास रहेगी। जो भी आपके पास यहाँ पर लाइन बन रही है ये लाइन आपकी प्लेन के ऊपर भी लाई करेगी और एज वेल एज आपकी कोण के ऊपर भी लाई करेगी। तो हमारे पास क्या है, बिकॉज इट लाइज इन द प्लेन नंबर 2। तो अब ये लाइन आपके पास लाइक ये आपके पास प्लेन के ऊपर है, ये लाइन आपके पास मान लो ये प्लेन के ऊपर है, ये वाली लाइन है और इसके डायरेक्शन रेशियो एल एम और कॉमा एन आपके पास रहेंगे। और जब भी आप इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाते हैं तो राजी आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसी होती है कि आपका प्लेन किसी पॉइंट से पास करता है और वहां पर एक नॉर्मल हम लेते हैं और उस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो आपके पास दिए होते हैं। लाइक आपके पास एवरी इक्वेशन ऑफ प्लेन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि नॉर्मल होता है। अब हमारे केस के अंदर क्या आ रहा है जी, हमारे पास अब देखो आपका जो नॉर्मल होता है जी उसके जो डायरेक्शन रेशियो आपके पास होते हैं वो ये वाले होते हैं, 2 हो गया, 1 हो गया और -1 हो गया। जो आपके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होंगे 2, 1 और -1। हमारा ये नॉर्मल हो गया और ये हमारे पास लाइन के डायरेक्शन रेशियो है। बिकॉज लाइन जो है वो लाइज करती है ऑन द प्लेन, द देयरफॉर जो नॉर्मल आपके पास रहेगा टू द प्लेन, आपका जो परपेंडिकुलर रहेगा वो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर रहेगा। और हमें पता है जब दो लाइंस आपके इसमें परपेंडिकुलर रहती है तो उनकी जो डायरेक्शन रेशियो रहते होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हम आपस में जीरो होता है। तो आपने क्या करना है, इनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट आपस में जीरो कर देना, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर द नॉर्मल ऑफ द प्लेन होगा तो आपके पास इन डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट आप कर देना 2l प्लस एम माइनस एन इज इक्वल टू 0। आपके पास इक्वेशन नंबर न्यू हमने 4 मार्क कर दिया। अभी उसके बाद मैंने ये भी बोला कि बिकॉज आपका जो ये लाइन हमारे पास आ रही है दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बनती, तो ऑब्वियसली ये लाइन आपके पास जो रहेगी राजी वो प्लेन 1 के ऊपर भी लाई करेगी, तो प्लेन 1 के अंदर भी ये आपकी लाई करेगी। तो अब कैसे कह सकते हैं, जैसे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी तो x अभी आपका प्रोपोर्शनल टू l है तो आप x को l पुट कर सकते हैं, y आपका प्रोपोर्शनल टू m है तो इसको m पुट कर सकते हैं और z आपका प्रोपोर्शनल टू n है तो इसको आप n पुट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको ना इजिकल टू सम k रखकर वहां से आपके पास x की वैल्यू l k आ जाएगी, y की वैल्यू आपके पास l इंटू सॉरी m इंटू आपके पास k आ जाएगी और z की वैल्यू आपके पास n इंटू k आएगी। जैसे राजी आप इसको नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे वहां से k स्क्वायर कॉमन आकर इजिकल टू 0, तो k स्क्वायर आपका फिर से वहां से हाइड हो जाएगा, चला जाएगा, तो इसलिए वो स्टेप ये लिखते नहीं है, ठीक है, काम थोड़ा कम कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, तो ये हमने इसको कोण के अंदर पुट करवा दिया, जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 बन गई। आपने क्या करना है, हमने यहाँ पर मेन टारगेट हमारे पास क्या है, हमने एल एम एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और उसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करना, तो वो हमारे पास लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगी और फिर उन लाइन के अंदर आपने एंगल फाइंड आउट करना। यहाँ से सिंपल सा काम है। एक तरह से आपने इक्वेशन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करना हो तो हम यहाँ पर 4 एंड 5 को लिख लेते हैं, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसके आगे, ठीक है। खाली एक ही एग्जाम्पल यदि आपने पेशेंस के साथ देख ली तो फिर बाकी की एग्जाम्पल आपको सारी की सारी समझ लग जाएगी। अपने खुद होमवर्क करना जो आपकी क्वेश्चन नंबर 4 है और साथ में आपके पास 4l स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर है जो आपके पास बन रहा है।
और प्लस का 3n² इज इक्वल टू 0 आपके पास इक्वेशन नंबर 5 है। अब कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ से आपने क्या करा, इक्वेशन नंबर 4 से हमने क्या करा, n की वैल्यू निकाल लेनी है, तो 2l प्लस हमने निकाल लिया। इन एवरी केस आप क्या करो, एक नंबर को एलिमिनेट कर दो, तो अब n से वहाँ की वैल्यू निकाल लो, 4 से आपने n की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट कर देना 5 के अंदर, तो आपका 4l² रहेगा, यहाँ पर माइनस का m² आ रहा, प्लस 3 इंटू आपके पास 2l प्लस m का होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से 4l² है, माइनस का m² है, प्लस आपके पास 3 है, यहाँ से आप ऊपर करेंगे 4l² आ गया, m² आ गया, प्लस 2 का 4l इंटू m इज इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4l² आ जाएगा, माइनस का m² आ जाएगा, आपके पास 12 ऑफ l² आ जाएंगे, प्लस आपके पास 3 ऑफ m² आ जाएंगे, प्लस हमारे पास 12 l इंटू m इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जी और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 16l² मिल जाएंगे, हमारे पास 2m² मिल जाएंगे, और हमें 12 ऑफ l ऑफ m इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। जी जहाँ से आपका ना आराम से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन निकालने के बाद आपको 8l² मिल जाएगा। मैं इसको सेंटर में लिखना पसंद करूंगा, 6 ऑफ l ऑफ m आ जाएंगे आपके पास, और प्लस आपके पास 1m² आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 2 आपका यहाँ से फिनिश हो जाएगा। राजे आपके पास जो इक्वेशन बनेंगे ना, आप उसको ऐसे लिख लो, लाइक ऐसे कि आपका 8 ऑफ l² है, और प्लस आपका यहाँ पर 6m इंटू एल है, और प्लस आपका m² इज इक्वल टू 0 है। अभी आप इसको ना मानकर चलिए कि जी आपका l के अंदर क्वाड्रेटिक है, इट इज क्वाड्रेटिक इन l, m के अंदर भी है लेकिन आप किसी एक को टारगेट करो, हम l को टारगेट कर लेते हैं कि इट इज क्वाड्रेटिक इन l। अब आपको ऐसे दो नंबर चाहिए, तो हम जैसे लोअर क्लास के अंदर करते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हमारे पास होता है, कि हम मिडल टर्म को स्प्लिट करना चाहते हैं ऐसे दो नंबर के अंदर कि आप उनको ऐड कर कर तो आपका 6m आ जाए आंसर, ठीक है। 6ml आना चाहिए आपके पास, लेकिन मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना आना चाहिए, 8m² आना चाहिए आपके पास, कितना जी 8 ऑफ m² आपके पास आना चाहिए। तो आपको सिंपल सा यहाँ पर मेथड मिल जाएगा, नंबर मिल जाएंगे। यदि आप इसको लिख सकते हो 2ml प्लस आप 4ml लिखते हो तो आपको प्लस करके तो 6 बनते हैं, लेकिन यदि आप यहाँ पर 2m और 4m को मल्टीप्लाई करते हैं आपको 8m² मिल जाएंगे आराम से। तो यहाँ से हमारे पास फैक्टराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, और इधर से आपका फर्स्ट 2 के अंदर से 12 कॉमन आ जाएगा, तो आपको 4l प्लस यहाँ पर आपको मिल जाएगा राजे 2m मिल जाएगा, और सॉरी हमने फर्स्ट 2 के अंदर से कॉमन निकालना था, तो फर्स्ट 2 के अंदर से आपको एक तो 2 कॉमन मिल जाएगा, एक l कॉमन मिल जाएगा, तो आपका 4l आ जाएगा, जहां से 2 और l बाहर जा चुका तो m बचेगा। नेक्स्ट 2 के अंदर से आपको खाली m मिलेगा, तो आपके पास 4l प्लस m इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो राजी हमारे पास 4l प्लस m इंटू 2l प्लस m हमारे पास इज इक्वल टू 0 आ गया। दो फैक्टर हमारे पास बन जाते हैं, तो बीच में प्लाइज जा तो हमारे पास राजे 2l प्लस m इज इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पर हम ऑल लगाकर हमारे पास 4lm प्लस m इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमारे पास दो कंडीशंस आएंगी। अभी यहाँ पर इन्होंने बहुत ही स्मार्टली काम कर रखा है, हमने lmn की वैल्यू निकालनी, तो ये यहाँ पर पता क्या करें, इनको इक्वेशन के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। इसको हम और लिख सकते हैं कि 2l आप इसको m, और यहाँ पर ना n वाला एब्सेंट है तो आप इसको 0 इंटू n करके 0 लिख सकते हो, और यहाँ पर भी 4l है और 1m है, और आप यहाँ पर पता क्या कर सकते हो 0 इंटू n करके 0 लिख सकते हो। तो ये आपके पास इक्वेशन ये दो बन गए, ठीक है, अलग अलग। अभी एक इक्वेशन आपके पास क्या है 4 वाली थी, उसको उठाकर लेकर नीचे आना आपने, हर एक सम के अंदर सर जी सेम होगा, ठीक है। तो आप इस 2l प्लस m माइनस n को उठाकर नीचे लेकर आ जाओ, जहां पर लिख लो आपके पास 2l है, माइनस का m है, और प्लस सॉरी हमारे पास प्लस का m और माइनस का n है, तो इज इक्वल टू 0 आप इसकर भी लिख लो, और यहाँ पर आपके पास 2l है और प्लस m है, माइनस का n इज इक्वल टू 0 आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इक्वेशन नंबर 4 इंप्लाइज आपके पास करे। यदि आपने इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, इधर आपके इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना, तो दो अलग अलग केस आपके पास बने जाएंगे। तो lmn की वैल्यू निकालनी, तो दो अलग अलग वैल्यू आ जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास जो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहे थे वहां पर 2 इक्वेशंस ऑफ लाइन आपके पास आ जाएंगी, और फिर हम उन इक्वेशन के फाइंड करने के बाद उनके अंदर हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। वेरी सिंपल, ठीक है। अब इसको ध्यान से करते हैं। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करना है, आपके पास 2312 वाला मेथड होता था, हम पहले भी इसको काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आप यहाँ पर l लिख लो, इधर आप m लिख लो, इधर आप n लिख लो, ठीक है। और इस केस के अंदर क्या पर l आ जाएगा, m आ जाएगा, इज इक्वल टू n आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना होता है 2312, मतलब आपका सेकंड की कॉफिशिएंट 1 1 आ रहे, और थर्ड के आ रहे आपका 0 और माइनस का 1 आ रहा। m के केस में आपने 3 और 1 लिखना होता है, जो 3 और 1 के ऑप्शन आपको 2 2 मिल रहे हैं, और हमारे पास फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा आपका 1 आपका 2 and 2 आ रहा, और उसके बाद आपका फिर 2 वाले आ जाएंगे, 1 और 1 आ जाएंगे, ऐसे हम लिख रहे हैं। इस केस के अंदर मैं साथ में चल रहा हूँ। जब आप यहाँ पर 2312 लगाएंगे तो सबसे पहले आपका 2 and 3 वाला आएगा, जो कि आपका 1 और 1 है, और इधर आपका 0 and माइनस का 1 है। फिर आप m की बात करेंगे तो आपका 31 वाला केस चलेगा, 0 - 1, और 1 वाला आपका 4 2 आ जाएगा,
और फिर आपके पास 4 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, जी हमारे पास है। ठीक है जी, हम करें। उसके बाद आपको पता है कि यार इसका अपने सिंपल डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है, डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करना होता है। तो आपके पास एल ओवर नीचे आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 1 अगर माइनस का 0 हो जाएगा। इधर आपके पास 0 माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, इधर आपके पास 2 माइनस 2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और एल इधर करेंगे तो माइनस का 1 माइनस 0 आ जाएगा, नीचे आपका 0 और प्लस का 4 आ जाएगा, और इधर आपके पास 4 माइनस ऑफ 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो डियर आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि आपका एल प्रोपोर्शनल होगा -1, एम प्रोपोर्शनल होगा 2 और एन प्रोपोर्शनल होगा आपके पास 0 के। ठीक है, और दूसरी तरफ यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास एल प्रोपोर्शनल होगा -1, एम प्रोपोर्शनल होगा 4 और एन प्रोपोर्शनल होगा आपके पास 2 के साथ। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अभी एल वाला ना जो आपका स्टार्टिंग वाला फर्स्ट वाला रहा, वो आपके पास नेगेटिव आ रहा ना, तो यार आप उस फर्स्ट को पॉजिटिव लिख सकते हो और आप ऐसे नेगेटिव के साथ भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम यहाँ पर और करके ये जो नीचे नेगेटिव वाला इसको हम साइन चेंज करने वाले हैं, तो इसको मैंने प्लस कर लिया तो फिर सेकंड वाला नेगेटिव आ जाएगा, 0 को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा हमारे पास। और ऐसे दूसरी तरफ भी हम कर लेते हैं कि हमारा एल के नीचे वाला पॉजिटिव कर लिया, एम नीचे नेगेटिव हो जाएगा और एन वाला भी हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगी टू लाइन ऑफ सेक्शन की वो क्या आ जाएंगी, तो देयरफॉर आपके पास जो डी रेशियोज होंगी, देयरफॉर डी रेशियोज किसकी राजी, ऑफ द टू लाइंस, और लाइंस कौन सी है, लाइंस ऑफ सेक्शन, जो कि आपका प्लेन एंड आपका कोण की इंटरसेक्शन के साथ बनेगी, उनकी डायरेक्शन रेशियोज रहेगी। तो एक आपका 1 -2 और 0 आ जाएगा, एंड दूसरा आपके पास 1 -4 एंड -2 आ जाएगा। तो राजी आप यदि इक्वेशंस लिखना चाहते हैं तो देयरफॉर आपके पास जो इक्वेशंस ऑफ लाइंस आ जाएंगी, लाइंस कौन सी लाइंस राजी, लाइंस ऑफ सेक्शंस, तो वो आपके पास क्या थी, हमने x ओवर एल लेट करा था ना, x ओवर एल, y ओवर m और z ओवर n, तो वही आपके पास x ओवर 1 आ जाएगी, y ओवर -2 आ जाएगा, z ओवर 0 और कॉमा दूसरी आपके पास होगी x ओवर 1, y ओवर -4 और z ओवर आपका -2, ये आपके पास आ जाएगी। अब राजे अब ये दो लाइन जो आपके पास आ रही है हम लेट कर लेते हैं, दोनों लाइन के अंदर हमारे पास एंगल ऑफ जो बन रहा है वो थीटा हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट कर हमने थीटा विद द एंगल है, with the angle between these two lines। ठीक है, between these two lines, तो राजे जो एंगल होता है हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है कॉज ऑफ थीटा का, हम पहले भी काफी बार कर चुके हैं, हमने स्टार्टिंग के अंदर कोण के अंदर करा था, वो हमारे पास होता है L1 इंटू L2 होता है प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। यदि आप इसको L1 M1 और N1 मानते हो और इसको आप L2 M2 और N2 मान रहे हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 आ जाएगा, फिर माइनस का 2 इंटू -4 आएगा और प्लस फिर 0 इंटू आपका -2 आ जाएगा। जी नीचे आपके पास अंडरूट ऑफ L1 का स्क्वायर होता है, जैसे 1 का स्क्वायर आ गया, -2 का स्क्वायर आ जाएगा, 0 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर अंडरूट के अंदर आपका 1 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 का स्क्वायर आ जाएगा और फिर -2 का आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे हमारे पास चलेगा। तो कॉज ऑफ थीटा आपके पास ऊपर आपका 1 आ गया, -8 आ गया और यहाँ आगे आपका 0 ही आ जाएगा। नीचे राजी आपको 1 मिल जाएगा, प्लस 4 मिल जाएगा, प्लस आपको 0 मिल जाएगा और आपको 1 मिल जाएगा, प्लस 60 मिल जाएगा, प्लस 4 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऊपर हमें 9 मिल रहा है, इधर आपका 5 मिल रहा है और एक हमारे पास 21 मिल रहे हैं। ठीक है, यदि आप इसको प्रॉपर देखना चाहते हो तो हमारे पास जो थीटा आ जाएगा वो कॉज इनवर्स ऑफ 9 और नीचे आप अंडरूट के अंदर लिख सकते हो 5 और 105, आप ऐसे कर सकते हो। इट विल बी योर फाइनल आंसर। मैं एक बार लास्ट टाइम इसको रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। आपने करना क्या होता है, स्टार्टिंग के अंदर से सिंपल सा काम होता है हमारे पास कि ये आपकी पहली एग्जांपल है, पूरी की पूरी मैंने आपने यहाँ पर सॉल्व कर दिया आपके लिए। तो जहाँ पर देखो आप दूसरी एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ, इसका आंसर देख लो हमारा मैच कर गया। एक और एग्जांपल का जस्ट सीन यहाँ पर डिस्कस करना, ठीक है, फिर आपके पास 2 एग्जांपल हो जाएंगी तो आप टेक द आइडिया और आप खुद से कर पाएंगे। ठीक है, एक स्टेप के अंदर कोई सिंगल चेंज नहीं यहाँ पर करने वाले हम। आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन करनी, खाली आपका प्लेन चेंज कर रखा है, कट द कोण कर रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो राजे जी आपका कौन हो जाएगा, जी आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगी। आपने एक लाइन लिखनी है कि लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सेक्शन भी आपके पास x ओवर एल, y ओवर एम और z ओवर एन आएगी। अब ये आपकी लाइन बिकॉज लाई करती है 2 के ऊपर, तो देयरफॉर इस लाइन और जो कि नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ 2 होता है राजे, जो कि प्लेन का नॉर्मल दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे, तो उनकी प्रोडक्ट लाइक सिंपल कहने का मतलब क्या है, यदि आप x को यहाँ पर l पुट कर देते हो, y को आप यहाँ पर m पुट करते हो, z को आप n पुट कर देते हो, फिर भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी बिकॉज वहां पर जो x के साथ लगे हैं
एक्स का ऑप्शन 1 है, वाई का -2, जेड का -1, वो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू दी प्लेन होते हैं राजी, उनका प्रोडक्ट और जो आपके जहाँ पर एल एम एन आ रहे हैं दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा, बिकॉज बोथ विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एक हम ये करते हैं, और दूसरा हम यहीं से एक्स की वैल्यू जो एल और वाई की वैल्यू एम और जेड की वैल्यू एन को हम इक्वेशन नंबर जो कि 1 इक्वेशन कोण के अंदर हम पुट कर देते हैं, बिकॉज लाइन आपकी दोनों के ऊपर लाई करेगी। आपके पास फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन आपको दिख रही होगी ऑन द स्क्रीन, वो आपके पास आ जाएगी। हमारा सिंपल सा काम है कि यार आपने दोनों को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, फोर्थ के अंदर से एन की वैल्यू आप निकाल रहे हो जहां से भी, और पहले वाले के अंदर से भी, और जितने भी आपके पास आएंगे तो वहां से आप एन की वैल्यू निकाल देना इन टर्म ऑफ एल और एम, उसको आप इक्वेशन ऑफ कोण के अंदर पुट कर देना। जैसे आप इक्वेशन ऑफ कोण के अंदर पुट करेंगे तो यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एल एज वेल एज एम। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इन एल और एम आ जाएंगे, लेकिन आप अपने माइंड को समझाना वहां से और खुद डिसाइड करना कि आप किसके अंदर उसको रखना पसंद करते हो। लाइक जहां पर इनके केस के अंदर तो ना ये खुद आपका एल स्क्वायर और एल के अंदर ही आपके पास आ गया, और सिंपल सा आपने यहाँ से एल को कॉमन निकालो, 2l+2m आपके पास बन गया। तो यहाँ पे l इक्वल टू 0 आ गई, दूसरी l+2m 0, तो यहाँ पर इन्होंने l रख लिया प्लस 0m+0n कर लिया, l प्लस जो हमारे पास 0n कर लिया, और एक इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर कर ली। दोनों के ऊपर 2312 वाला मेथड लगाकर एलिमेंट की वैल्यू निकाली, और वहां से हमारे पास डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे जो कि लाइन ऑफ सेक्शन हमारे पास होंगे। तो उन लाइन ऑफ सेक्शन के डायरेक्शन रेशियो आते ही आपको राजे लाइंस मिल जाएंगी, और फिर आपने एक बहुत ही प्यारी सी लाइन लिखनी है कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन। तो आप कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे और राजे आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा, और बहुत ही सिंपल है कि इसका आंसर भी आपको सेम ही मिल रहा है। ठीक है, फिर आज एक और यहाँ पर दे रखा है कि आपके पास थर्ड एग्जाम्पल, प्लीज इसको भी आप नोट कर लेना। यू कैन राइट डाउन दिस वन, आप इसको पॉज करिए, नोट करो, और बाद में आप खुद से ट्राई करना और चेक करो कि आपका आंसर इतना आ रहा। इसका आंसर देख लो कितना आ रहा आपके पास, थीटा आ रहा cos इनवर्स 16/21। यदि इतना आंसर आ जाएगा तो वेरी गुड रहिए। आपके पास नो डाउट यहाँ पर आंसर आपके नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन आप एक एक्यूट एंगल फाइंड करेंगे तो राजे यहाँ पर आपका मॉड यूज कर लेना। ठीक है, पहले दो केस के अंदर मैंने नहीं करा, लेकिन वहां पर पॉजिटिव आ रहा था। यदि आपके पास नेगेटिव आएगा तो आप एक्यूट एंगल के साथ जाएंगे, लाइन के अंदर एंगल आपका एक्यूट बनेगा तो आप यहाँ पर मॉडल लगा सकते हो नेगेटिव साइन को हटाने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। फिर आज एक और आपके पास दे रखा है कि यहाँ पर शो दैट कि ये आपका प्लेन है, ठीक है, और ये आपके पास कोण है। तो ये कोण थोड़ा आपका बढ़िया वाला है, होमोजीनियस इस टाइप का दे रखा है। तो आपने शो करना है कि दोनों के दोनों जो यदि प्लेन इसको कट करता है और जिन लाइन के अंदर करता है वो लाइन आपके पास परपेंडिकुलर है, कोई डाउट नहीं परपेंडिकुलर। हम तो थीटा निकालेंगे अपने आप 90 डिग्री बन जाएगा, और 90 डिग्री कब बनता है, जब कॉस थीटा का आंसर आपका 0 आ जाएगा। सारी की सारी लाइन से आपकी सेम है, सिंपल, कोई डिटो कॉपी नहीं, यहाँ से हमने सब कुछ सेम ही आपका चलेगा। हाँ, यहाँ पर फैक्टराइजेशन के कुछ अलग से वे हो सकते हैं कि जैसे इनका ये वाला बन गया था सीन आपके पास, तो आपको यहाँ पर 11 को ब्रेक करना होता है। 11 को ऐसे ब्रेक करना है कि 2 नंबर के अंदर, तो आपको 2 और 9 मिल जाएंगे, है ना। 2 + 9 आपका यहाँ पर 11 आता है, और 6 से 3 का 18 होता है, तो 2 + 9 भी आपका 18 आ जाएगा। तो आराम से आपके पास जहाँ से फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। ठीक है, अजय देखो इन्होंने फैक्टराइजेशन कर रखी है, आप कर लेना, और फिर उसके आगे तो सेम टू सेम आएगा, यहाँ पर लाइंस बन जाएंगे। जब आप इन्होंने निकाले इनका, देखो कॉस थीटा का आंसर 0 बन गया, इसका मतलब थीटा 90 डिग्री रहेगा। तो ये आपके पास इक्वेशन थी, मैं यहाँ पर आपको स्टॉप कर देता हूँ। 2 पार्ट आपके पास, एक ए पार्ट, एक आपके पास बी पार्ट रही। एंड इतने श्योर है कि यदि आप इन एग्जाम्पल को कर लेते हो तो यार यदि फिर आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि यार आपने फाइंड करना होता है, एंगल फाइंड करना होता है, ठीक है, बिटवीन द लाइन्स, कहाँ पर, लाइन्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एज वेल एज द कोण। तो राजी आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, बिकॉज प्रैक्टिस से ही हमारी चीज़ यहाँ पर क्लैरिटी होती है। तो आप इन एग्जाम्पल को देख सकते हैं। वीडियो बढ़िया लगी तो राजी आपने क्या करना है, इसके नीचे लाइक का बटन लगा तो आपने लाइक प्रेस करना, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है राजे, तो गॉड ब्लेस अस, मिलते हैं एक प्यारे से लेक्चर के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक टेक केयर, स्माइल करते रहो। ठीक है, खुशी हो, आप देखो खुद खुश हो। बच्चे कमेंट करते हैं सर बहुत खुशी हुई आपका लेक्चर देखकर, तो यार उस खुशी को आपने शेयर भी करना होता है। ठीक है, वो कैसे कर सकते हो, आप एक शेयर करते हो, किसी और के पास जाती है, वो कमेंट करता, लाइक करता है, यार मेरे को खुशी होती है और उसका फायदा होता है, तो ये हमारी लोक भलाई हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, टेक केयर।